नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। द इंडिया सागा में आप सभी का स्वागत है। इजराइल पर हमास के आतंकियों ने जिस तरीके से हमला किया उससे पूरी दुनिया सहमी हुई है, लेकिन अब इजराइल ने गाजा पट्टी को घेर कर जमकर बमबारी करना शुरू कर दिया है। इजराइल के बमबारी में हमास के कई ठिकाने तबाह हो गए हैं और इजराइल की इसी बमबारी के बाद हमास ने इजराइल को यह धमकी दी है कि उसके पास जितने भी बंधक हैं उनकी वो हत्या कर देगा। इजराइल और हमास के बीच युद्ध भीषण होता जा रहा है। इजराइल के फाइटर जेट ने जोरदार बमबारी करके हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। इसके साथ ही इजराइल ने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को भी मोर्चे पर बुला लिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास की तुलना आईएसआईएस आतंकियों से करते हुए कहा कि वह मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल देंगे। इजराइल की योजना हमास को गाजा पट्टी की सत्ता से उखाड़ फेंकने का है। इस बीच हमास ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने हमला किया तो वह फिलिस्तीन में बंदियों को फांसी पर लटका देगा और इसका सीधा लाइव प्रसारण भी करेगा। इजराइल और हमास के बीच लड़ाई में अब तक दोनों पक्षों के 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच इजराइल ने ऐलान किया है कि वह गाजा पट्टी को पूरी तरीके से नाकेबंदी करने जा रहा है। इस दौरान न तो बिजली दी जाएगी और न ही गैस की सप्लाई होगी। इजराइल के इस फैसले के बाद गाजा पट्टी अंधेरे में डूबा हुआ है। माना जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे में इजराइल की सेना हमास के गढ़ गाजा में घुस सकती है। इजराइल की सेना ने ऐलान किया है कि वह हमास को गाजा की सत्ता से उखाड़ कर ही दम लेगी। वहीं इजराइल पर हमास के हमले के बाद 5 देश इजराइल के साथ खड़े हो गए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी ने इजराइल का समर्थन करते हुए कहा कि उसे अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। हमले में 1000 से भी अधिक इजरायलियों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हैं। 5 देशों ने एकजुट होकर कहा कि हमास की तरफ से इजराइल पर अचानक हमला हुआ, इसलिए इजराइल को रक्षा के तमाम जरूरतों को पूरा किया जाएगा। गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच चल रही भीषण लड़ाई पर यूएई ने सीरिया को चेतावनी दी है। दरअसल ईरान सीरिया के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ कई साजिशें रच रहा है। यही वजह है कि यूएई ने इजराइल हमास की लड़ाई से सीरिया को दूर रहने की चेतावनी दी है। यूएई की चेतावनी इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका को यह डर सता रहा है कि यह युद्ध लेबनान या सीरिया तक भड़क सकता है, जिससे खाड़ी देशों में फिर से लड़ाई शुरू हो सकती है। मुश्किल घड़ी में इजराइल को भारत का भी साथ मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू से फोन पर हुई बातचीत साझा करते हुए कहा कि भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्ति की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करता है। बहरहाल इजराइल ने गाजा पट्टी में हमला करके उसे कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है, लेकिन खाड़ी के देशों में इस युद्ध का क्या असर पड़ेगा, इस पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और द इंडिया सागा देखते रहिए।